वेदों और पुराणों के अनुसार महादेव को जानना ही महादेव की पूजा अर्चना के बराबर माना गया है। लेकिन महादेव की आराधना करना और सनातन ज्ञान को समझना जितना सरल है उतना ही कठिन है उनके गुण तत्वों को समझना। महादेव के रहस्य को आप जितना समझने की कोशिश करोगे उतना ही आप उनकी गहराइयों में डूबते जाओगे। हमारे सनातन धर्म में त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को ही सबसे ऊपर माना जाता है और उन्हीं से ही ये ब्रह्मांड चलता है। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इन त्रिमूर्ति से भी ऊपर कोई है जिनसे ये पूरी सृष्टि चलती है। जिस सृष्टि में ऐसे कई सारे ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड के अपने अपने त्रिदेव है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार वो कौन है जो इन त्रिमूर्ति से भी ऊपर है और जानेंगे कि ईश्वर भगवान और देवता के बीच में क्या अंतर होता है। वैसे तो देवों के आदि देव केवल शिव को ही माना जाता है क्योंकि वही स्वयंभू है। लेकिन कोई नारायण को परब्रह्म मानता है तो कोई आदि शक्ति को, लेकिन ज्यादातर शिव को ही निर्गुण परब्रह्म माना जाता है। यहाँ हमें आपसी मतभेद को छोड़कर सनातन शास्त्रों की जटिलता को समझना जरूरी है और इसके लिए हमें ईश्वर भगवान और देवता में क्या अंतर है ये जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हम ईश्वर भगवान और देवता को एक ही समान मानते हैं जो कि गलत है। ईश्वर वो है जो निराकार है, जिनका कोई रूप नहीं, जो दिखते नहीं, उन्हें केवल महसूस ही किया जा सकता है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव से जाना है कि ईश्वर ब्रह्म है। ब्रह्म यानी ब्रह्मा जी नहीं बल्कि वो सर्वोच्च शक्ति जो उत्पत्ति पालन और विनाश करती है। वो ना ही स्त्री है ना ही पुरुष, वो सिर्फ ब्रह्म है। वो ना ही भगवान है ना ही देवी या देवता है, ना ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। वो सिर्फ और सिर्फ परब्रह्म है। ईश्वर सर्वत्र होकर भी अकेला है। सृष्टि से पहले भी वही थे और सृष्टि के बाद भी वही एकमात्र होंगे। ईश्वर सभी की आत्मा में है और सभी की आत्मा ही ईश्वर है, इसीलिए उन्हें परमेश्वर और परमात्मा भी कहा जाता है। ईश्वर जिसमें ईश का मतलब होता है इच्छा और वर का मतलब होता है वरदान, यानी इच्छा को वरदान के रूप में देने वाला, जिन्हें केवल ध्यान से ही महसूस किया जा सकता है और ध्यान के दौरान की गई सारी इच्छाओं को वो वरदान के रूप में अवश्य देते हैं। भगवान यानी भूमि गगन वायु आकाश और नीर, जिनकी इन पंच तत्वों पर पकड़ है और पांचों इंद्रियों पर विजय हासिल कर ली है, जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त है और वो कहीं भी जन्म लेकर कुछ भी करने की क्षमता रखता है, वही भगवान है। भगवान को ईश्वर नहीं कहा जा सकता, लेकिन वे ईश्वर तुल्य है, इसीलिए भगवान शब्द को ईश्वर परमात्मा परमेश्वर के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ईश्वर एक ही है, उनका कोई अवतार नहीं और जो अवतार लेते हैं वही भगवान है। यानी भगवान विष्णु और भगवान शिव और उनके अवतारों को भगवान कहा जाता है और इनके स्त्रीलिंग रूप को भगवती कहा जाता है। मतलब कि ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण और बुद्ध ये सभी ईश्वर नहीं लेकिन भगवान है। देवता जिसका अर्थ है दिव्य होना, यानी दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण होना, ये ईश्वर और भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। संसार में संतुलन बनाए रखना इनका काम है। इंद्रदेव अग्निदेव सूर्यदेव वायुदेव ये सभी देवता है, यानी जो कश्यप ऋषि के पुत्र है वो सभी देवता है। यानी ईश्वर निराकार है, उनको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उनकी कोई लीला नहीं होती। भगवान साकार है जो सब कुछ कर सकने में सक्षम है, जो लीला करते हैं और उनके दर्शन भी संभव है और जो दिव्य शक्ति से परिपूर्ण है वो देवता है, जो कि मनुष्य को शक्ति प्रदान करते हैं और उनके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। तो ये हमने जाना ईश्वर भगवान और देवताओं के बीच का अंतर। वेद में परब्रह्म के 3 तत्वों का वर्णन मिलता है। एक है अरूप, दूसरा है रूपारूप और तीसरा है स्वरूप, जिनमें से अरूप स्थायी तत्व है, वहीं रूपारूप और स्वरूप अस्थायी तत्व है। अरूप अर्थात निराकार और वही परब्रह्म है जो कि निराकार है, निर्गुण है, अनंत है एवं आदि है, जिनका कोई रूप नहीं, वही परम तत्व है और उन्हें ही सदाशिव कहा गया है और वही परम सत्य है। इनके दर्शन नहीं किए जा सकते क्योंकि इनका कोई रूप नहीं, केवल कठोर साधना से ही इनका अनुभव किया जा सकता है। साधु इनके अनुभव के हेतु ही युगों तक साधना करते हैं और इन्हें प्राप्त करना ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। दूसरा
तत्व है रूपारूप यानी आदि शक्ति, जो कि निराकार को आकार देती है और वो शक्ति रूप में अनेक दिशाओं में व्याप है। इनके दर्शन एवं अनुभव किया जा सकता है, लेकिन इनका कोई स्थायी रूप नहीं है। यही ब्रह्मांड के हर अणु को शक्ति प्रदान करती है। शक्ति के बिना ब्रह्मांड के किसी भी कार्य को करना असंभव है। ब्रह्मांड की रचना करना भी ब्रह्मा जी के लिए असंभव हो रहा था, तब उन्होंने आदि शक्ति की सहायता से सृष्टि की रचना की थी। तीसरा तत्व है स्वरूप यानी सत्यनारायण, और वही त्रिमूर्ति यानी त्रिगुणा देव है, अर्थात वही ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। वही देवों में इंद्र, आदित्यों में सूर्य एवं मनुष्य में मनु है। वही अंतरात्मा के रूप में हर जीव में मौजूद है, और ये संपूर्ण ब्रह्मांड उनका ही रूप है और इनका स्थायी रूप में दर्शन और अनुभव किया जा सकता है। सत्यनारायण अरूप यानी निराकार और रूपारूप यानी शक्ति के सम्मिलित रूप है। निराकार और शक्ति ही परमात्मा के दो पहलू है। ये दोनों एक ही परमात्मा के भिन्न तत्व है, जिनमें सदाशिव निराकार है और माँ शक्ति उनकी अर्धांगिनी है। निराकार शांत एवं स्थिर है, तो वहीं शक्ति चंचल और अस्थिर है, और इसी विशाल और अनंत निराकार में शक्ति बंधी हुई है। जैसे कि हमने आगे बताया कि सनातन ज्ञान को समझना जितना सरल है, उतना ही कठिन है इनके गुण तत्वों को समझना। प्रत्येक कल्प में निराकार सदाशिव ने ही आकार धारण किया है, और वही निराकार सदाशिव प्रत्येक कल्प में अरूप तत्व से रूपारूप में परिवर्तित होते हैं, और वही स्वरूप में भी परिवर्तित होते हैं।